ठीक। तो अभी कुछ है धन की समस्या या उसको स्किप कर दूं? मैं स्किप कर दूं? ठीक है। पहले कभी विवाद वगैरह रहा हो आपका? कुछ नहीं। लड़का हाँ, लड़का किस वजह से लड़ाई झगड़ा? लड़ाई मुझे वो मेरे भाई से भी मुझे वो कमाते धमाते वही खर्चा करते। आपके घर मतलब वो लड़के को जो है ना उसको आप एक काम करो, भेजो। ठीक है। हाँ, उसका क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो आपको बता नहीं रहा है, तो उसको आप भेजो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि परिचय पे आया हुआ है उसके बारे में। उसका जो है धन को लेकर कई लोगों से दिक्कतें चल रही हैं उसकी, समझ रहे हो आप? तो उसको भेजो एक बार, सही होगी चीजें। दूसरा, आप आपको कोई बीमारी वगैरह इत्यादि कुछ भी कोई तकलीफ नहीं है? चलिए ठीक है। ठीक है। घर में किसी को है? घर में किसी अन्य को रोग इत्यादि हो? दोनों परिचय पे समान बातें आती हैं, कुछ भी चीज का हो। ठीक, सही हो जाएगा सारा चीज। अब अपने को वही होना कि अब वो शांति आ जाए। शांति आ जाएगी, उसको लेके भी आना है। कोई भी किसी का भी बच्चा हो, अगर आप बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप आके अपने बच्चे के लिए अर्जी लगा रहे हो, ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा। ये गद्दी की कृपा से होता है। परंतु उसके बाद आपको मार्ग उसको दिखाना है कि गद्दी पे जाओ, मैं गया था, मैंने अर्जी लगाई जिससे तुम्हारी चीजें सही हुई हैं, तुम व्यसनी थे, तुम मजार पे जा रहे थे, तुम क्या चीज कर रहे थे, उन चीजों को गद्दी से सही किया गया है, ये उनको विश्वास दिला देना है। भाई कैसे हैं इनके? आपके भाई वगैरह? तो भाई संबंधित सही है? भाई इनके साथ संबंध सही है? आपके साथ संबंधित है, सब सही है भाइयों से? हाँ, सबसे अच्छा है। नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अभी अपनी अर्जी लगा देनी है और तीनों मंत्र करना है। लड़के की स्थिति सही हो जाएगी थोड़ी सी, फिर उसको भेजो धाम में, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजोगे तो अच्छा रहेगा। 3 दिन आकर रुक जाइएगा आप धाम में, ठीक है? ये तीनों मंत्र करिए। अभी पहले अर्जी लगा लीजिए, मंत्र आपके सक्रिय हो जाते हैं, शक्ति बैठ जाती, उसके बाद अपना मंत्र करो। और जब सही हो जाए लड़का, लड़के के लिए आया ना मेन, वो सही हो जाएगा, फिर उसका यज्ञ करना है और पेशी करते रहनी है सोमवार की, नहीं शुक्रवार की। ठीक है? सही सही चीजें, सब चीजें सही बताई ना? ऐसा तो नहीं था कुछ चीज आपसे पूछ के लिख दिया हो? 125 125 दो, पुनः सुरक्षा गिरा लगाइए। 44 145 जल्दी का ये आगे सर, आगे सर। नारायण 125 125 जो सुरक्षा गिरा लगाइए अच्छे से। सब जितने भी आए होंगे उनको सब शैली समझा लिए। असुर का बंधन करिए। गद्दी से बाबा और देवी बोलते रहते हैं, तो कभी किसी बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि आपकी कोई बात जो आप समाज के सामने नहीं रखना चाहते थे वो बात बोल दी गई,
क्योंकि क्या होता है कुछ चीज़ें जो आपके लिए कल्याणकारी, क्योंकि आप इसके बाद नहीं मिलने वाले हो हमें, तो जो चीज़ें की जा सकती हैं वो आप नहीं भी बोलोगे, छोड़ दिया जाता है। पर ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है आपको बताना, वो हर चीज़ को ऊपर करके, क्योंकि आप इतनी इससे आए हो तो आपका कुछ कल्याण होना चाहिए, ये ध्येय रहता है। तो इसीलिए कभी बुरा नहीं मानना कि बाबा ने कुछ बोल दिया या देवी ने कुछ बोल दिया, है ना। क्या प्रश्न है आपका? आर्थिक परेशानी है बच्चों की जॉब की। बराबर है? आर्थिक स्थिति को सही करना। एकदम सही है। आर्थिक स्थिति को सही करना है, यही बच्चे का प्रश्न है। बराबर, एकदम से। हाँ, दूसरा आपने बोला कि संतान को जॉब की समस्या है। एकदम सही, 100% सही। ऐसा तो नहीं कि अब आपके बताने के बाद लिख दिया हो, पहले से सब लिखा हुआ था ना। आपकी संतान से संबंधित समस्या है, यहाँ भी लिखा हुआ है, सेम है। कोई ऐसा तो नहीं कि इधर उधर मार्क किया हो, नहीं। एकदम बराबर। संतान संबंधी समस्या आपकी बराबर मार्क है, मार्क किया। पहले से किया हुआ है ना, दोनों पे सेम चीज है। अब सोचो अगर ये चीज होता कि नहीं कोई पकड़ रहा है, कोई विज्ञान है इसमें, ये विज्ञान नहीं है, ये मात्र परम पूजपात सदगुरुदेव श्री हरसुब्रह्म जी महाराज की दिव्य कृपा है, देवी महाकाली की दिव्य कृपा है, भैरव बाबा की दिव्य कृपा है, देवी कामाख्या की दिव्य कृपा है, भोलेनाथ की दिव्य कृपा है जो इस गद्दी पे चलती है। बराबर, एकदम से। क्योंकि ये संभव है, क्या बोलते हैं चारवाक लोग कि एक जन कर सकता दूसरा नहीं कर सकता, यही उनका प्रश्न है ना। दो कर रहे हैं कि नहीं समान चीज एक ही जगह पे बैठ के, है कि नहीं। यही तो उनका विज्ञान है ना कि रेप्लिकेट होना चाहिए, तो रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं वो चीज, सेम चीज आ रही है बेटा। दूसरा आपका प्रश्न, आपका कहीं पे कुछ पैसा किसी को दिया वापस नहीं आ रहा हो, पैसा दिया, कहीं पे कुछ अटका है, आर्थिक विवाद, चलिए छोड़ दीजिए। नहीं आर्थिक विवाद नहीं, पर खेती किसानी का विवाद चल रहा है वो ना। नहीं आ रहा। परिवार में बहुत तकलीफ हो रही है, कचहरी में लिखा है वहाँ पे विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है। बराबर, एकदम से। पहले से लिखा हुआ है कि नहीं, कोर्ट कचहरी चल कोर्ट कचहरी का आपका केस चल रहा है। परिवार में। बराबर है, एकदम से, एकदम सही। हाँ। बोले श्री हरि की एक एक चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप स्वीकारो वो भी लिखा हुआ है, जो नहीं स्वीकारो वो भी लिखा हुआ है। बताया उतना ही जाएगा जितना आप स्वीकारेंगे, एकदम बराबर है। कुछ राजनीतिक गतिविधि कुछ करते हो, करते हो, करते हो कि नहीं, आपका मूल वही है। बराबर, एकदम। पहला पॉइंट क्या है, राजनीति में रस है, एकदम सही। बिल्कुल राइट। क्योंकि आपका सब कुछ वही है। और ये गद्दी जो है, चूंकि ये गद्दी देवी त्रिपुर सुंदरी देवी कामाख्या के अधीन आती है, तो इसलिए ये राजनीति की इस माया में मूल गद्दी है ना। तो ये सब समस्याएं बेटा आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें आपकी बराबर बताई कि नहीं। राजनीति में रस है, घर में विवाद चल रहा है, बराबर, एकदम से। संपत्ति जो भी आपका है उसी से पैसा अटका। उसी से आपका पैसा अटका हुआ है, धन जो आपको मैंने बोला कुछ अटका हुआ है क्या चीज, वो वहीं से अटका हुआ है जी। अटका है, बराबर है भी कि- अटका है। बराबर है कि नहीं। मेरे ध्यान में लेट आया। पहले आपको बोला ना, हाँ। बस आप स्वीकारोगे तब वो नहीं बताऊंगा। नहीं, दिमाग में आया, लटका है। एकदम बराबर। बोली काली मैया की जय। श्री एकदम सिद्धराज से- सरकार की संतान की भी चिंता है। संतान की चिंता आपको हो रही है, उसकी नौकरी की, आपकी आर्थिक स्थिति को आपको सही करना है, बराबर बेटा। पढ़ाई हो गई पढ़ाई है। हुई है, बस बेहतर करना है। बेहतर करना है ना बस, इसमें। बस। पढ़ाई का है तो जिनका पढ़ाई का था उनका पढ़ाई का है, हाँ। आपको आप चाहते हो कि अब अच्छा हो जाए, जॉब लग जाए, सेटल हो जाए बढ़िया से एकदम से, ठीक। कितने बच्चे वगैरह हैं आपको? दो हैं। जुड़वा है बेटा। दो हैं, पक्का दो हैं, कोई डाउट नहीं। डाउट तो नहीं ना, अपने बच्चों पर किसी किस ब्रह्मांड में डाउट नहीं होता। कितने बच्चे हैं, दो पे लगाए। लगाए है कि नहीं। बराबर। आप अपने जिस बच्चे की जॉब की समस्या के बारे में सोच के आए उसके बारे में आप सोचते रहोगे, परंतु आप ये नहीं सोचते रहोगे कि हाँ मेरे इतने ही बच्चे, इतने ही बच्चे। अगर आपका मन पकड़ना होता मुझे, तो मैं वो पकड़ूंगा जो आप सोच रहे हो ना। बराबर। आपका घर में क्या चल रहा है वो चीज पर्चे पे आती है, सही एकदम। बराबर।
ये भी समस्या है, लेकिन हाँ लेकिन ये बोलने की चीज नहीं है, ठीक, सही हो जाएगी सब, बराबर ठीक है, बराबर एकदम बराबर। हाँ अब अगर मुझे सिर्फ गद्दी आप लोगों की बेइज्जती करके करनी हो तो उसके अन्य बहुत तरीके होते हैं। सोचिए कि क्या क्या आप जीवन में कर रहे हो, वो सब यहाँ बताने की क्षमता है, लेकिन वो तरीका नहीं है, क्योंकि आप सब सम्मानित जन है। अपने हर कोई जीव कुछ भी काम कर रहा हो, अपने जीवन में अपनी माया में वो सम्मानित ही है। उसका कोई ऐसा चीज निकाल के क्या मिलेगा कि जो वो नहीं अन्य किसी से शेयर करता है, ठीक है, एकदम सब चीज बराबर। हर जितनी चीजें हमने बात की ये सब सही हो जाएंगी, बस नियम करो, ठीक है बेटा। बोलिए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव ब्रह्म बाबा की। लड़के को एक बार लेके आएंगे। बच्चे को लेके आए जॉब के लिए, मैंने अभी तभी इसीलिए बोला, आपके रेफरेंस में ही मैं मूल बोल रहा था। वो बढ़िया से सेवा करिए। घर में देखो, इस गद्दी से अच्छी कृपा प्राप्त करनी हो तो घर में स्त्री को ऊंचा दर्जा देना शुरू कर दो, ठीक है क्योंकि ये देवी अधीन गद्दी है, जी जी है ना। बहुत अच्छी कृपा आती है, क्योंकि ये माया पूरी तरह से कौन है। ऊंचा मतलब प्रेम से रहना है। ऊंचा का मतलब ये नहीं कि आपको हाँ, पैर नहीं पड़ने उसके, नहीं नहीं बराबर मार पीट नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, मान सम्मान करना, घर की वो महारानी। जब हम दहलीज के अंदर आ रहे हैं उसके अधीन, इतनी व्यवस्था सिर्फ हमको करनी है। कृपा करेंगे। यज्ञ करवाने की स्थिति है, लेकिन क्या क्रिया रहे और अभी लड़के को आना है। अभी केवल अर्जी करती है, लड़के को लेके आना है, फिर उसकी जॉब लगेगी। सब चीजें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अभी अपन ने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया, एक एक करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। अगर कोई भी चीज में अधीरता है, तो जैसे बहुत अर्जेंट हो जाए कोई चीज, तो पुनः आके मिल लीजिएगा, जी भी ठीक है। उसको फिर अपन तत्काल में क्रिया से सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी फंस गई ये चीजें आपकी, तो अपन एक एक करके निकालेंगे, चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इसे पे अर्जी लगा लीजिए और इन मंत्रों का जप करना है। दोनों प्राणी करो, संभव, हाँ, दोनों जन, पति बहन दोनों करो। और जैसे ही चीजें धीरे धीरे करके सही होनी शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद अपना यज्ञ कर लीजिएगा। और जब समय लगे तब आके एक बार पेशी सोमवार शुक्रवार को 3 किलोमीटर दूरी हाँ तो आ जाया करिए। और 3 दिन दोनों प्राणियों की यहाँ पे व्यवस्था बन जाएगी, तो आके रुकना है पति पत्नी को धाम में। हाँ धाम में, यहाँ पर हाँ यहाँ पर। आपके ऊपर असुर था बेटा, मैंने इसीलिए सबसे पहले उसको काटा। ठीक है आपके यहाँ से जानकारी निकालने में वो तकलीफ दे रहा था। कौन सी पार्टी से राजनीति कर रहे हो बेटा? मैं शुरू से, हमारे पिताजी भी कांग्रेस से थे, मैं भी कांग्रेस से था। अभी साहब से लेके आया हूँ, ठीक है, ठीक। छिंदवाड़ा से दोनों लेके आया हूँ। अच्छा, दोनों बेटा बेटी करते हैं उसमें। वो लेके आइए, हम सही करा दूंगा उनका। वहाँ से आया, अच्छा अच्छा, मोड़ोंगी उतरा, प्रदीप भैया को फोन किया तो बोले आ जाएंगे। हाँ नहीं, प्रदीप जी बहुत अच्छे हैं, उनसे अटैच रहिए आप लोग, क्योंकि धाम का बहुत व्यवस्था उनके ऊपर डिपेंडेंट है है ना। हाँ बच्चों का करा देंगे, आप बच्चों को बस लेके आइए, ठीक है ना। ये भोपाल में जब आता है तब, और बेटी नागपुर में ठीक है। जब आए तब उनको चल लेके। रही है, पर बहुत कम है जो पैसा खर्च किया। हाँ। उसी हिसाब से 10-12 हज़ार में नागपुर नहीं जैसे कुछ नहीं, में कुछ नहीं, आज के समय नहीं होता, नहीं होता। जॉब और के बीटेक हाँ, जॉब साइंस से करी, बेटी ने एग्रीकल्चर से एमएससी करी, अच्छा अच्छा, बीएससी एमएससी करी। आप लेके आइए, थोड़ा सा उनको क्रिया पहले करेंगे, उसके बाद नौकरी में अप्लाई करना दूसरी जगह पे, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, अच्छी सैलरी मिल जाएगी उसमें, ठीक है। हाँ कर देंगे, चिंता नहीं।